नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल माया की रेमेडी पर। तुला राशि वालों, इन दो चीज़ों के विषय में यह कहा गया है कि ये दो चीज़ें जहाँ पर भी रहेंगी वहाँ माता लक्ष्मी का वास हर पल प्रतिपल रहने वाला है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि यह दो चीज़ें आपके जीवन में भगवान का वरदान बनकर आएंगी, आशीर्वाद बनकर आएंगी। और यदि आपने इन दो चीज़ों का सही तरीके से प्रयोग करना सीख लिया, इन्हें हर पल प्रतिपल अपने पास रखा, पूरे नियम और विधि विधान के साथ, तो एक बात तो पक्की है कि आपके जीवन से धन की हर प्रकार की समस्या ही गायब हो जाएगी। आप अपने आंखों के सामने पैसे रुपए की बरसात होते अपने जीवन में स्वयं देखेंगे। कुछ ही दिनों में आपके कर्जे चुकने शुरू हो जाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए आप अपने जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बना पाएंगे। तो जयकारा बोलो माता रानी का। माता महारानी माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सच्चे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर यह दो चीज़ें कौन सी हैं और इनका काम करने का तरीका क्या है, और इस बात की गारंटी क्या है कि यह दो चीज़ें आपके जीवन में पैसे की बरसात कराएंगे, आपके जीवन की दुख और तकलीफ़ों को मिटा देंगे और जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बनाएंगी। तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि इन दो चीज़ों के विषय में अब तक आपको शायद इसलिए किसी ने नहीं बताया क्योंकि जो शक्तिशाली क्रियाएं होती हैं, जो सचमुच में काम करने वाली चीज़ें होती हैं, उनके बारे में जानते तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु बताते इसलिए नहीं है क्योंकि इन चीज़ों की मर्यादाएं होती हैं। और कुछ चीज़ों की मर्यादाएं इस प्रकार होती हैं कि जिन्हें जितना उन्हें गुप्त रखा जाएगा उतना ही उनका बल बढ़ता जाएगा। इसी के साथ साथ दूसरा कारण यह भी है कि लोग इन चीज़ों को बताने के बदले में मोटी मोटी रकम, हजारों लाखों रुपए दूसरों से फीस के तौर पर मांगते हैं। इसी के साथ उनका व्यापार चलता है और यह चीज़ें काम भी करती हैं, तो लोग हंसी खुशी बदले में पैसे भी दे देते हैं। शायद इस यही वजह है से अब तक आपको इन दो चीज़ों के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया है। तो अब आज समय आ चुका है, अब आपका भाग्य परिवर्तन होगा। माता रानी ने आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए एक सुनहरा अवसर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है। तो अब आपको करना क्या है? तो अब आपको करना यह है कि आने वाले इस सौभाग्य का माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद का स्वागत करना है और इस कार्यक्रम को आप पूरे अंत तक पूरे मन के साथ और भक्ति भाव के साथ देखना है, क्योंकि बंधुओं, जब दिव्य शक्तियाँ हमारा साथ देने के बारे में सोचती हैं और हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए भी हमारे जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियों का निर्माण करती हैं, किसी विशेष व्यक्ति को माध्यम बनाकर भेजती हैं, तब यह हमारा धर्म बनता है कि हम इन बातों को समझें, इनकी गहराई, इनके महत्व और इनके प्रति अपने मन में भाव भी रखें, क्योंकि यह दिव्य शक्तियाँ हैं, इनकी कृपा बड़े भाग्यवान लोगों को प्राप्त हो पाती है। और जो अभागी, दुर्भाग्यशाली या यूँ कहें कि मूर्ख लोग होते हैं, जो इन बातों को नहीं समझते हैं, दिव्य शक्तियों का अपमान कर देते हैं, निरादर कर देते हैं, तो एक बार जो दिव्य शक्तियों ने अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई, तो फिर जीवन भर सिवाय तड़पने के, परेशान होने के, व्याकुल रहने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए बंधुओं, हम आपसे कह रहे हैं कि आपको इस कार्यक्रम को पूरे अंत तक अवश्य देखना है। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद का सम्मान अवश्य करना है। ऐसी गलती या यूं कहें कि पागलपन या मूर्खता मत करना कि इस कार्यक्रम को बीच से ही छोड़कर चले जाएं। अब एक और बात यहाँ पर हम आपको बता दें आपको कि हम सारी बातें आपको पूरे नियम, पूरे विधि विधान और संस्कारों के साथ बताने वाले हैं। तो हो सकता है कि इस कार्यक्रम को थोड़ा सा लंबा हो जाए, परंतु आपको पूरे धैर्य का परिचय देना है और शांति के साथ मन में भाव रखते हुए इस कार्यक्रम को देखना है।
बिल्कुल भी चंचलता नहीं, व्याकुलता नहीं और जल्दबाजी नहीं। यदि आप कोई दूसरा कार्य कर रही हैं तो ऐसे में इस कार्यक्रम को ना देखें। काम को समाप्त करने के बाद ठंडे दिमाग से फुर्सत से बैठकर इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके जीवन को बदलने की दम रखता है। और ऐसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को रोज रोज नहीं बनते हैं। दिव्य शक्तियों की कृपा और आशीर्वाद से ही ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होता है। तो ऐसे में आप समय निकाल ही सकते हैं। अब ये इतने पर भी आपकी हमारी बातें समझ नहीं आ रही हैं तो आपको लगता है कि फटाफट से चीज़ों को बारे में बता देते हैं और जल्दी से उपयोग के तरीके समझा दें, यानी कि अभी भी आपके मन में जल्दबाजी और चंचलता का भाव है, तो हम आपसे कहेंगे कि आपके लिए यह कार्यक्रम नहीं बना है। इसे इसी समय छोड़कर आप जा सकते हैं। यह कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है या फिर गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे बैठकर गप्पे हाँकिए, आपके लिए वही ठीक रहेगा। अभी आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं तो उम्मीद है बंधुओं कि आप हमारी बातें, हमारी भावनाएं सब समझ चुके हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरे। जिन्हें सचमुच में कुछ करना है वे तो निश्चित तौर पर रुकेंगे। तो चलिए बंधुओं, माता रानी को याद करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही सबसे शुभ और सर्वोत्तम शुरुआत होती है। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ लक्ष्मी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आप यदि इस चैनल कार्यक्रम में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा और चरम सीमा शुद्धता यहीं पर आपको मिलेगी। बाकी लोग हमको नकल करके उल्टे सीधे तमाम कार्यक्रम बनाते ही रहते हैं। शुद्ध ज्ञान चाहिए आपको तो आप इस चैनल को इसी समय सब्सक्राइब कर लें और माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाए। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, आप ध्यान से सुनिए। जीवन में यदि कहीं तकलीफ है, दुख है, दर्द है, परेशानियां हैं, तो आप एक बात तय है कि जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से खामियां भी हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित कर रही हैं। याद रखिए कि हम जो दुख तकलीफ़ें और परेशानियां हमें होती हैं वे बीमारियों की तरह होती हैं। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन शैली, हमारे खान पान और हमारे व्यवहार में कहीं ना कुछ खामी जरूर है। तो हमें उन खामियों को मिटाना होगा, तभी हमारी बीमारी से मुक्ति प्राप्त होगी। वरना केवल इलाज लेने मात्र से तो कुछ समय ही राहत मिलेगी, फिर वैसी ही स्थिति बन जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध और सकारात्मक करना होगा। फिर आपके ऊपर चीजें और क्रियाएं और भगवत कृपा कार्य करना शुरू करेंगी। और अब आप यह कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। आपको अपने जीवन में 3 नियम हैं जो हमेशा अटल विधान के रूप में मानकर चलने चाहिए, जिससे आपके जीवन में शुद्धता का भाव उत्पन्न होने लगता है, नकारात्मकता कमजोर पड़ने लगती है। तो वे 3 कार्य कौन से हैं, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य कि आपको अपना स्वभाव कुछ इस प्रकार से बनाना है कि आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में बड़ा ही विनम्र और प्रेमी स्वभाव उत्पन्न हो जाए। आपके मन में और आपके जीवन में कितनी तकलीफें चल रही हैं, यह आपकी समस्या है। आपको उससे जूझना होगा। दुनिया पर क्रोध करने से, चिड़चिड़ापन दिखाने से, उल्टी सीधी बातें बोल देने से आपका कुछ भला नहीं होगा, बल्कि और बुरा ही होगा। दुनिया आपकी और नकारात्मकता ही भेजेगी, यानी कि गलत भाव, गलत चीज़ों को ही आकर्षित करेंगे। यानी स्वभाव पर नियंत्रण यह आपको बहुत ज़रूरी है। आपके स्वभाव में 3 बड़ी कमियां हैं। पहली कमी कि आप जिससे जुड़ते हैं बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और दिल से रिश्ता बना लेते हैं। यह पहली कमी है।
किसी से भी इतनी जल्दी दिल का रिश्ता नहीं बनाते हैं, अपनी राज और अपने भविष्य की योजनाएं नहीं बताते हैं। लोगों से बस उतना ही व्यवहार करिए जितना कि समय हमें अनुमति देता है। दूसरी कमी आपके अंदर यह है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। आपको जब क्रोध आता है तो आप क्रोध में डूब जाते हैं और फिर अपने मन में जो आता है आप दूसरों से कह डालते हैं। बाद में भले ही आप पछतावा हो, परंतु बात तो बिगड़ ही जाती है। और तीसरा कि आप कान के कुछ कच्चे भी हैं, यानी कि कुछ आपको कोई चीज़ बताता है, किसी बात को बताता है तो आप तुरंत उस पर विश्वास कर बैठते हैं और फिर भले ही बाद में यह बात झूठी साबित हो जाए और आपको भी इस बात से नुकसान हो जाए, यानी आपकी छवि भी खराब हो जाए, लेकिन आप ऐसा करते अवश्य हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, कि किसी ने आपको यह बताया कि यह जगह, पैसा यहाँ लगाओ, यहाँ तुझसे खूब सारा फायदा निकलेगा और आपने पैसा लगा दिया। बाद में वहाँ से फायदा तो दूर, आपकी खुद की जो रकम थी उसके भी लेने के देने पड़ गए। ऐसा हुआ है कि नहीं? निश्चित तौर पर हुआ है। किसी की बातों पर विश्वास करके आपने धोखा खाया है और अपना मान सम्मान भी गंवाया है और अपनी ही नज़रों में आप गिर गए हैं। तो ऐसे 3 कमियां हैं, इनको आपको दूर करना है। अब बात करते हैं दूसरी, जिसे अपने जीवन में आपको लागू करना है। तो ये बात यह क्या है? दूसरी बात यह है कि आपको जिस भी भगवान में आपका भाव है उनकी भक्ति निरंतर, लगातार, नियमित, अखंड रूप से करनी है। जी हाँ बंधुओं, हमने आपको क्या एक कार्यक्रम बताया था कि आप जिस भी भगवान में भाव रखते हैं उनके लिए कम से कम महीने या 2 महीने में एक बार कोई छोटा मोटा अनुष्ठान अवश्य किया करिए। जैसे कि भोले बाबा में भक्ति है तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि 11 दिनों तक प्रतिदिन 11 माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर आप मंदिर में भी कर सकते हैं यह जप, या घर पर भी कर सकते हैं। जब आप अनुष्ठान लेकर पूजा करते हैं या संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो हमारी जो पूजा पाठ है या वह दिव्य शक्तियों को हमारी ओर बड़ी तीव्रता के साथ आकर्षित करती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने माता पिता को रिझाने के लिए, अब कोई छोटा बच्चा होता है तो वह एक ग्रीटिंग कार्ड बनाकर दे देता है। अब उस ग्रीटिंग कार्ड से माता पिता को कोई लाभ नहीं है, परंतु वह माता पिता के प्रति अपना प्रेम दिखाकर अन्य बालकों की अपेक्षा दिल जीत लेता है और माता पिता उससे लाड़ प्यार करने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप जब किसी देवता का अनुष्ठान करते हैं और भक्ति भाव के साथ जाप करने लगते हैं तो उस देवता का लाड़ प्यार, उनकी भावनाएं आपकी ओर आकर्षित होती है। निश्चित गारंटी के साथ लाभ प्राप्त होता है, यह लिख कर ले सकते हैं। तो आप जिस भी देवता में भाव रखते हैं महीने 2 महीने में एक बार आप अनुष्ठान अवश्य किया करिए, यह बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, सकारात्मक रहने की शक्ति को पहचानना होगा। आपने यह कहानी तो सुनी ही होगी कि राजा और उनके मित्र मंत्री की, जिसमें वह मंत्री जो वह हर बात में सकारात्मक रहता है, कितना ही बुरा हो उसके जीवन में क्यों ना हो जाए, वह हमेशा यही कहता है कि जो भी हो, कुछ भी हो रहा है, सब सब अच्छे के लिए हो रहा है। अपने मन में भी यह भाव हमेशा आपको रखना है। जो भी जीवन में चल रहा है सब अच्छे के लिए ही, आपकी मर्जी का हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी मर्जी का नहीं हो रहा है तो यह निश्चित ही भगवान की मर्जी का हो रहा है। और जब आपको जीवन में भगवान फैसले ले रहे हैं और अपनी मर्जी से यह कार्य कर रहे हैं तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप भगवान की मर्जी का जीवन भी जी रहे हैं, इसलिए आपको सकारात्मक रहना होगा। हर बात सकारात्मकता रहिए और कोई भी कार्य करने के चलिए हमेशा सही सोचिए, इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब अभी आपका भाव कुछ ऐसा ही है, आपसे कोई कुछ भी कहे, कोई बात बता दे, आपको लगता है यह बात काम नहीं करेगी,
कोई भी काम आप करने चले तो आपको लगता है कि कहीं असफल हो गए तो क्या होगा। कुछ भी काम करने चले हमेशा पहले नकारात्मक भाव मन में आते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपको शुद्ध सकारात्मक रहना होगा और केवल जीवन की उजली और सकारात्मक दिशा में ही देखना। तो जी हाँ बंधुओं, यह कहावत भी हमने एक बात आपको बताई कि जब तक सांस है तब तक आस है। आस क्या है? सकारात्मकता है, उम्मीद है। तो आपकी हमेशा जीवन में सकारात्मक भाव रखते हैं। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान अपनी मर्जी से कर रहे हैं। भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आज हमें गलत लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय में यह हमें बहुत अच्छा लगेगा। जब सचमुच में इसके पीछे की अच्छाई हमें समझ में आ जाएगी। इस बात सुनिए, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। एक बार की बात है कि यमदूतों से कहा गया कि जाओ, नीचे एक महिला मृत हो चुकी है, उसकी आत्मा को लेकर आओ। तो यमदूत जाते हैं और देखते हैं कि महिला रेलवे स्टेशन पर मृत पड़ी है और उसके पास 3 बच्चियां बैठी हैं। एक बच्ची तो इतनी अबोध है कि वह अपनी मृत माँ के स्तनपान में ही लगी हुई है और 2 बच्चियां भी बहुत छोटी छोटी हैं। उन्हें भी दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है। यमदूत ने जब उस महिला को और उन बच्चियों को देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसे बहुत दया आई और वह यमराज के पास गए और बोले, महाराज प्रभु, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप हमसे ये काम करवा रहे हैं? कृपया हमसे ऐसे काम ना करवाइए। इस महिला की बच्चियां बहुत छोटी हैं, इन्हें जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो बेचारी यह भी मारी जाएंगी। यमराज ने कहा कि ये मूर्ख, तूने विधि विधान में टांग अड़ा दी है। तुझे उस महिला को यहाँ लेकर आने के लिए भेजा था और तू खाली हाथ चला आया। अब वह महिला तो मर ही चुकी है, तो उसे तो कोई ना लेकर आए या लेकर आए, उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। उसे कोई न कोई लेकर तो आएगा ही, लेकिन तेरा दंड यह है कि तू जा मृतलोक में, तो और तुझे लंबे समय तक मृतलोक में ही रहना होगा और उन बच्चों की परिस्थिति को देखना होगा कि कैसे प्रकृति अपना कार्य करती है। या यूं कहे कि भगवान अपने कार्य करते हैं या वह यमदूत मानव रूप लेकर मृतलोक में रहने लगा। अब वह देखता क्या है? ऐसे तो कहानी बहुत लंबी है बंधुओं, लेकिन हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं ताकि आपको जीवन का विधान समझ में आ जाए। तो अब देखता क्या है, जो यमदूत था वह देखता क्या है कि उस मृत महिला के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एक दंपति उस अबोध बालिका को उठा लेते हैं, जो कि उस शहर के सब बहुत रईस इंसान थे, लेकिन उनके पास कोई बच्चे नहीं थे, यानी कि वे संतानहीन थे। उस बच्ची को देखते ही उस महिला के मन में मातृत्व उमड़ जाता है और वह उस बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। इसी प्रकार उसी भीड़ में एक संत भी खड़े थे। उनके मन में भी भाव उत्पन्न होते हैं, तो वह एक बच्ची को संत अपने साथ रख लेते हैं और उसे ईश्वर का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार उस राज्य के मंत्री के पास यह खबर पहुंचती है कि एक औरत की 3 बच्चियां रेलवे स्टेशन पे पड़ी हुई हैं। 2 बच्चियों को तो कोई लोग ले गए या यूं कहीं उन्हें गोद ले लिए हैं और एक रह गई है। तो उस मंत्री जी की उस छोटी सी बच्ची को गोद ले लेते हैं। अब एक बच्ची तो बहुत ही रईस इंसान के घर पहुंच गई, एक संत के यहाँ पहुंच गई और एक उस राज्य के मंत्री के घर पहुंच गई। यानी एक मंत्री की बेटी, एक करोड़पति की बेटी और एक संत की बेटी, तीनों की ही भाग्य, दिशा और परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदल गईं। अगर अपनी माँ के साथ रहती तो जीवन भर भीख ही मांगनी पड़ती, उसी रेलवे स्टेशन पर पड़ी रहती, लेकिन विधाता ने उनके भाग्य में कुछ और लिखा था, तो तीनों का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया और उनका भाग्य चमक उठा। ईश्वर इसी प्रकार कार्य करते हैं। एक और जहाँ पीड़ाएं जीवन में आती हैं तो हम रोने लगते हैं, लेकिन उन्हीं पीड़ा के माध्यम से जीवन में हमारे सौभाग्य के दरवाजे खुलते हैं और हमें बहुत बड़ा कुछ हासिल होने लगता है, तो हम हंसने लगते हैं।
तो हम भगवान के विधान को समझ नहीं सकते हैं, तो फिर नकारात्मक रहने से कोई लाभ नहीं है। सकारात्मक रहिए तो जीवन में कष्ट जो है बहुत जल्दी जल्दी कट जाते हैं। तो उम्मीद है बंधुओं कि यहाँ तक कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि कैसे आपको जीवन में सकारात्मक रहना है और कैसे अपने जीवन की दिशा और दशा को पूर्ण रूप से शुद्ध बना लेना है। साथ ही साथ छोटे छोटे कुछ और भी कार्य हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग समाज में होते हैं जो हमेशा बुराइयां करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, हर बात में कमी निकालते रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको कोसों दूर रहना चाहिए। इन लोगों की बातें अच्छी जरूर लगती हैं कि हर एक की बुराई कर रहे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन असल में यह लोग भयंकर नकारात्मक होते हैं। या यूं कहें कि खुद तो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, जो इनके साथ रहने लगता है उनके जीवन की नैया भी डूबने का कार्य करते हैं। यूं कहा जाए जो गलत लोगों के साथ रहते हैं वो दूसरों की नैया भी मझधार में डुबो देते हैं या डुबाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से आपको कोसों दूर रहना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, उनके पीछे के भाव को समझना चाहिए, कहानियों की तरह नहीं उनकी गहराइयों को समझना चाहिए। सत्संग और प्रवचन भी करते रहना चाहिए बंधुओं। इन सब से चित्त शुद्धि होती है और जीवन में मुक्ति का मार्ग खुलता है। तो इन सारे कार्यों को करने के बाद आप तैयार हो चुके हैं कि अब माता लक्ष्मी आपके जीवन में पधारे और हमेशा के लिए स्थापित आपके घर में हो जाए और विराजमान हो जाए। अब माता रानी विराजमान हो जाएंगी। अब आप जो कार्य भी करेंगे उसमें कामयाब होते चले जाएंगे। तो अब हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ये कहें कि इतने सारे लोग करोड़पति होते हैं, क्या वे सब यह सब करते रहते हैं? क्या पैसे वाले लोग जो भी जीवन में सुख भोग रहे हैं वे सभी इसी तरह रहते हैं? तो हम आपको बता दें बंधुओं कि कोई भी अपनी निजी जीवन की बातें आपको नहीं बताने वाला है। बहुत सारे करोड़पति, पैसे वाले, राजनेता, उच्च अधिकारी, बड़े बड़े ज्योतिषियों से, पंडितों से जुड़े रहते हैं और गुप्त रूप से कई तांत्रिक अनुष्ठान करवाते रहते हैं। कभी आपको नहीं बताएंगे। अपने नाम में परिवर्तन कराते रहते हैं, अपनी कुंडलियां दिखाते रहते हैं, हाथ में रत्न वगैरह धारण करने रखते हैं, रुद्राक्ष वगैरह धारण करते रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? किसी विशेष दिन पर कोई विशेष रंग का ही लिबास पहनते हैं। यहाँ तक कि अपना घर और अपनी गाड़ियों तक के नंबर ज्योतिषियों की सलाह से ही निकलवाते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि वे इसी तरीके से तो वे पैसे वाले बने हैं। खाली मेहनत करने से और काम करने से ही यदि लाखों करोड़ों की दौलत माता लक्ष्मी का साथ मिलता तो हर एक मजदूर करोड़पति होता, हर एक लेबर करोड़ों में खेल रहा होता और गधा जंगल का राजा होता। जी हाँ बंधुओं, लेकिन यह सच नहीं है। तो बंधुओं, यहाँ तक की सारी बातें जो हमने आपको बताई है वे इसलिए बताई हैं ताकि जो चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं उनको काम करने के लिए ये एक सही वातावरण का निर्माण हो सके। वरना चीज़ें तो एक बार में बताई जा सकती है, उन्हें प्रयोग कर जल्दी जल्दी से, लेकिन काम नहीं करेंगी। ये बिल्कुल दवा की तरह होती है, जब तक परहेज नहीं करेंगे दवाओं का असर नहीं होगा। इसलिए सारी बातें जानना बेहद आवश्यक है। अब यहाँ तक हम आप सब कुछ समझ चुके हैं। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें भी ध्यान से समझिए। सबसे पहले चीज़, धन का दुरुपयोग बंद करिए। जिन चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है केवल उन्हीं चीज़ों को खरीदने में पैसे का प्रयोग करिए। बाकी पैसे को दबा कर रखिए, किसी की भी ज़बरदस्ती मदद मत करिए। ज़रा सा कोई मगरमच्छ के आंसू बहाए और आप पिघल गए, आपको और आपने उनको पैसा दे दिया, कर्जा दे दिया, मदद करने के लिए दे दिया, लेकिन बाद में वह आपका पैसा लेकर भाग गया, आपको बात भी नहीं कर रहा है, आपसे दुश्मनी मान रहा है। याद रखिए कि वह दुनिया इस तरह नहीं चलती है। यहाँ जो ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देते हैं असल में वह यह उनका काम करवाने का तरीका होता है, उनकी ट्रिक होती है। तो आपको सही तरह से समझना होगा, पैसे की बर्बादी किसी कीमत पर नहीं करनी है, उसे दबाना है, उसे संभालना सीखना होगा। दूसरा कि अपना पर्स, अपनी तिजोरी
अपना जो भी गल्ला या लॉकर है, पैसे के बिना कभी नहीं रखना है। उसमें अच्छी खासी रकम हमेशा रखना है, यानी कि 1000-2000 रुपए कम से कम तो होने ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 50 आपकी पर्स में हर वक्त पड़े रहने चाहिए। पूर्ण रूप से इसे लक्ष्मी विहीन नहीं करना चाहिए। तीसरा, कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए, किसी हालत में नहीं लेना है। याद रखना कि शास्त्रों में लिखा है कि जिस इंसान पे माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं, उस इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उसे कर्जा लेना पड़ता है। फिर वह उसी कर्जे के फेर में बना रहता है, कभी भी सुख नहीं भोग पाता। तो कर्जा लेना ही नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाने पर, जान पर भी बन जाए आए तो फिर भी व्यापार से जुड़ी कोई आपकी योजना है तभी पैसा कर्जा लीजिए, वरना बिल्कुल नहीं। जैसा है जो भी है उसी में काम चलाइए। इन बातों को आप ध्यान रखिए। आप ध्यान से सुनिए। दो दो चीज़ें के बारे में आपको बता रहे हैं। यह दो चीज़ें बहुत दिव्य और 100% काम करने वाली हैं। अब तक कोई ऐसा हमें मिला नहीं जिसने कहा हो कि इन चीज़ों ने काम नहीं किया है। गुरुजी ने तो ध्यान से सुनिए। तो गुरुवार के दिन पीपल का एक पत्ता लेकर आना है। जी हाँ बंधुओं, पीपल का पत्ता उसकी डंठल के समेत लेकर आना है, यानी डाली पर जहाँ वो लगा हुआ है वहाँ से उसे तोड़ना है। तो डंठल के साथ पीपल के पत्ते को आपको लेकर आना है। फिर उसी पत्ते को आपको गंगा जल से साफ करना है। पहले साफ स्वच्छ जल से साफ करना है, फिर गंगा जल से उसके ऊपर छिड़कना है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाना है। आपको इत्र यानी कि खुशबू, जो कि भगवान के लिए प्रयोग की जाती है, उन्हें इत्र कहा जाता है। तो इत्र लगाना है थोड़ा सा आपको। उसके ऊपर उसको पत्ते पर सफ़ेद रंग की जो सिंदूर होती है, स्याही नहीं सिंदूर, उस सिंदूर से श्रीम लिखना है। उस सिंदूर से आपको श्रीम लिखना है। जी हाँ बंधुओं, श्रीम लिखना है। इसके बाद उसे आप तुरंत रात भर के लिए अपने पूजा घर में रखा छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले दिन आपको उस पत्ते को लेना है और आप जहाँ भी काम करते हैं, चाहे आपका ऑफिस हो, आपका व्यापार हो, दुकान हो, बिजनेस हो, एक ऐसी कुर्सी या गद्दी तो होगी ही जहां आप बैठते होंगे, उस गद्दी में अपने नीचे उसे रखना है। आपको पैरों के पास, यानी कि कुर्सी है तो जो कुर्सी पर आप बैठते हैं उस कुर्सी पर रखना है, यानी कि उस एक गद्दी होगी उस गद्दी के नीचे रखना है। सीधे पत्ते पर ही नहीं बैठना है, उस पत्ते को आपको गद्दी के नीचे रखना है और उसके ऊपर आपको बैठ जाना है, यानी उसे ढक कर रखना है। अगले गुरुवार तक आपको उस पत्ते को रखे रहना है। अगले गुरुवार आपको फिर से जाना है पीपल के पास और एक पत्ता वैसे ही फिर से तोड़ कर लाना है और यही क्रिया फिर से दोहरा देना है। यानी कि आप पहले शुद्ध जल से धोएंगे, फिर गंगा जल से उसके ऊपर छिड़क देंगे, थोड़ा सा इत्र लगाएंगे और फिर श्रीम लिखकर उस पत्ते को आप फिर से वहीं रखेंगे। जो पुराना पत्ता है उसे निकाल कर आप किसी गुप्त स्थान पर रख लेंगे, फेंकेंगे नहीं। ये बात याद रखिएगा, फेंकेंगे नहीं। अपनी तिजोरी में रख लें या पूजा घर में रख लें, कोई इसे छुए ना और देखे ना, इस तरह से रखना है। सूख जाएगा वह पत्ता तो सूख जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं। अब 7 दिन बाद यानी फिर अगले गुरुवार को आपको यही क्रिया दोहरा देना है। इस क्रिया को आपको 7 गुरुवार दोहराना है। 7 गुरुवार याद रखना बंधुओं, 7 गुरुवार के अंदर अंदर आपको जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। पैसे की बारिश होने लगेगी, हर जगह से पैसा आएगा। जहां आपका पैसा अटका पड़ा है वह खुद आपको पैसा देकर जाएगा। जहां से आपने सोच रखा है वहां से 100 गुना 1000 गुना पैसे आपके पास आपके ऊपर आएगा, या यूं कहें आपके ऊपर पैसा बरसेगा। यही क्रिया कभी असफल नहीं हुई है। अभी तक क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो आपको जब 7 गुरुवार यह क्रिया हो जाए, यानी कि यह कार्य जब 7 गुरुवार पूरा हो जाए, तो आप इस पत्ते को इकट्ठा कर लें। तब फिर आपको पत्ते को लपेट लेना है लाल रंग के धागे से और जगह जगह इस धागे पर इन पत्तों को बांधकर एक माला का स्वरूप देना है, यानी आप एक माला बनाएंगे। उसके बाद आपको इस माला को हनुमान जी के मंदिर में जाकर राम दरबार जो होता है वहीं प्रभु श्री राम और सीता माता के चरणों में रख कर आनी है। उस माला
उम्मीद है दोस्तों आप यहाँ तक समझ चुके होंगे पूरी प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया को आपको करना है और चमत्कार अपनी आंखों से होते हुए देखना है, बशर्ते एक नियमावली को आपको मानना ही पड़ेगा। अब दूसरी चीज के विषय में सुनिए। दूसरी चीज यह है, चांदी का कोई सिक्का या फिर चांदी का कोई चौकोर टुकड़ा इसे आप हमेशा अपने पर्स में रखिए। किसी को भी दिखाना नहीं है, छुपा कर रखना है। याद रखना है, पर्स जो है चमड़े का यानी लेदर का नहीं होना चाहिए। किसी भी धार्मिक क्रिया और अनुष्ठान में चमड़े की कोई भी चीज प्रयोग नहीं करना चाहिए। जीवन भर मत करना। मांसाहार न करना। जीवों को पीड़ा और हिंसा भूलकर भी मत करना, वरना कोई क्रिया काम नहीं करेगी। सब छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है। तो अपने पर्स में चांदी का एक टुकड़ा अवश्य रखिए, हमेशा रखिए। यह आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। बस इन 2 कार्यों को आप करिए और फिर देखिए कि कैसे चमत्कार होने शुरू होते हैं। अब एक ज़रूरी बात, और वह जो आपको हम बताने चाहेंगे, यह बहुत काम करती है, हमेशा ही काम करती है। आप जब भी किसी को पैसे दे रहे हैं, जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं बाज़ार में या फिर आप किसी को ऑनलाइन भी पेमेंट दे रहे हैं, तो जो सामान खरीदते समय आप पैसे देते हैं तो पैसों का जो नोट होता है उसे आप फोल्ड करके रखते हैं। पहली बात तो सिक्के कभी किसी को आप बाज़ार में सामान खरीदते समय ना दें। सिक्के आपको मिल जाए तो उन्हें अवश्य लें, लेकिन उन्हें कभी देना, क्योंकि सिक्कों में माता लक्ष्मी की शुद्ध ऊर्जा का वास माना जाता है, तो उन्हें आप किसी को भी ना दें। नोट जब आप किसी को दे तो नोट को फोल्ड करते ही जो खुला हुआ सिरा होता है वह आपकी ओर होना चाहिए, जो मुड़ा हुआ सिरा होता है वह देने वाले की ओर होना चाहिए। और साथ ही साथ मन में एक नंबर 2 बार जरूर बोले, 708, यानी 708 अनंत होकर वापस आना। यह 1-2 बार आप बोल दें। उसे जाते हुए धन से आप कह रहे हैं जिस ये चीज़ें कार्य करती हैं। यकीन मानिए, आपको 1-2 बार यह बोल देना है, 708 अनंत होकर वापस आपके पास आएगा। आप जितना भी पैसा दूसरों को दे रहे हैं, चाहे भले ही आप सामान खरीद रहे हो, वह पैसा 10 गुना होकर, 100 गुना होकर, 1000 गुना बनकर आपके पास आएगा। आएगा ही आएगा, हर हालात में आएगा। आप 2000 खर्च करके आएंगे तो आप 4000 दिन में ही कुछ ऐसा होगा कि 20,000 आपके घर में आ जाएंगे, या आपके पास ही 2000-4000 की तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। यह इस तरह कार्य करते हैं। दूसरा कि जो सिक्के आपके पास होते हैं, दूसरे सिक्कों को आप पूजा घर में रखिए। कभी छोटी कन्याओं को भोजन करा दीजिए। शुक्रवार के दिन जब यह रकम इकट्ठी हो जाए तो खीर बनवाइए और छोटी छोटी कन्याओं को गली मोहल्ले बुलाकर खीर खिला दीजिए, या फिर उन सिक्कों को ले जाकर मंदिर के दान पात्र में डाल दीजिए। मंदिर में कोई पूजा पाठ अनुष्ठान भोज वगैरह होगा तो भंडारा होगा, उसमें आपकी रकम प्रयोग हो जाएगी। सर्वोत्तम क्रिया है, इसे भी याद रखना। इस तरह से आप यदि अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि अगले 4 से 6 महीने में आप जरूर ही करोड़पति बन जाएंगे। ये बातें लिख कर रख सकते हैं। इन बातों को आपको हमेशा याद रखना है। हमने जैसा कहा है बिल्कुल आपको वैसा ही करना है, आपको जीवन में उतार लेना है। और इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यदि आप यहाँ तक के कार्यक्रम समझ में आ चुके हैं तो इसका मतलब कि आप बहुत गंभीर जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, और बस इन कार्यों को अवश्य करिए। उम्मीद है बंधुओं को यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो इन बातों को जीवन में उतारिए। और यदि कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना हो, तो कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक रहिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तो अब तक के लिए धन्यवाद।